प्रेज द लॉर्ड। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन यीशु मसीह का और पास्टर अजय मैथ्यूज़ का कि मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पर परमेश्वर की खिदमत वचन के द्वारा कर सकूँ। कितने लोग खुश हैं आज? हालेलुया। एक अच्छा दिन है, एक अच्छा महीना है जब ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है, बीच बीच में है और सब लोग इस समय आनंद कर रहे हैं। पंखे में काम चल जाता है इस समय और सही रहता है। परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं रखी है जिससे हम खुश ना रहें। हालेलुया। हमारे पास खुश होने का हर एक अधिकार है और हमारे पास खुश होने का हर एक वजह है। तो कितने लोग आज सच में खुश हैं? तो परमेश्वर के लिए ताली बजाएं और उसका धन्यवाद करें इस खुशी के लिए। हालेलुया। मैं बहुत समय से प्रीच नहीं कर पाया हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वर्शिप में और जो हमारा लाइव स्ट्रीम होता है इसमें मैं बिज़ी रहता हूँ। सो परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि फाइनली ये दिन आ पाया कि 2021 में मार्च के महीने में मैं पहली बार प्रीच कर पा रहा हूँ। पिछले साल भी शायद जनवरी फरवरी में ही करा था, उसके बाद नहीं करा था। तो परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। कितने लोगों को लास्ट प्रीचिंग याद है जो मैंने करी थी? जोर से बोलो। यस, बिल्कुल सही। कितने लोग, जितने लोगों को याद है, आप जितने लोगों को याद नहीं था वो लोग उनके लिए ताली हो जा सकते जिनको याद था। चलो नाइस। हम लोग आज एक और टॉपिक पे जाएंगे और इस टॉपिक का नाम है, आज जो प्रीचिंग है ना वो ज़िंदगी और मौत के ऊपर है। ठीक है, ये बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा। ज़िंदगी और मौत का सवाल है। ऐसी प्रीचिंग होनी चाहिए ना जो ज़िंदगी और मौत अपने हाथ में रखती हो। हालेलुया। आज का जो टॉपिक है वो है क्यों बोला। कौन बोला तो हो चुका है, आप लोगों ने, कई लोगों को याद भी है। आज हमारा टॉपिक है क्यों बोला और हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे एक वर्स से जिसमें जो आपको नीति वचन में मिलेगी। नीति वचन उसकी 18वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत में इस प्रकार लिखा है। प्रोवर्ब्स 18 और उसकी 21 वर्स में इस प्रकार लिखा है कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, दोनों होते हैं। मैंने बोला था ना जिंदगी और मौत का सवाल है। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आज जो हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, आप सोचिए कि जीप जो है वो एक टैक्सी है। उबर कितने लोग यूज़ करते हैं? उबर यूज़ करते हैं, ओला, उबर, ये सब। तो जीप जो है वो एक टैक्सी है जो या तो आपको ऊपर ले जाएगी या तो आपको नीचे ले जाएगी। इसके अलावा आप इस धरती पर रहना ज़्यादा से ज़्यादा 80 साल 90 साल जी सकते हैं, पर आपके हाथ में है कि ये जो आपकी जीभ है, जो हमारी ज़बान है, अगर हम इसका इस्तेमाल ढंग से नहीं करते तो ये टैक्सी कहीं ना कहीं आपको छोड़ेगी ज़रूर। आपकी इसमें चॉइस नहीं है। ये उबर आपके बुलाने पे नहीं आती है। ये उबर हमेशा से आपके लिए नियुक्त रहती है कि अब ये होना ही होना है। तो ये जो टैक्सी है ये हमें स्वर्ग भी ले जा सकती है और जहां हम नहीं जाना चाहते वहां भी ले जा सकती है। हालेलुया। अब आज की प्रीचिंग सुनने से पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको जीवन चुनना है या मृत्यु चुनना है। पहली वर्स में आपके पास एक ऑप्शन है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। तो आपको चूज क्या करना है ये आपके हाथ में है। हालेलुया। कितने में लोग आज यहाँ कह सकते हैं कि हमने आज तक कुछ गलत नहीं बोला?
अगर कोई ऐसा है तो आप खड़े हो जाइए, मैं आपके पैर छूना चाहता हूँ। हम लोग ने कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ गलत अपनी ज़बान का इस्तेमाल करा है, और हम लोग सोचते हैं कि अब तो भूल गए होंगे वो, अरे अब तो वो बात चली गई, अब तो हम लोगों को उस बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि न्याय होना अवश्य है। आप हर चीज़ जो कहते हैं वो हर रोज़ जीवन की किताब में लिखी जाती है कि भाई शुक्रवार को शाम को 6:05 में पवन भाई ने कुछ गलत बोला, और किसके खिलाफ बोला वो भी लिखा जा रहा है। पर उसी के साथ साथ लिखा जाता है कि संडे को सुबह 11 बजे, कितने बज रहे हैं, 11:50 में अक्षय मैथ्यूज ने कुछ अच्छा बोला। सो वो भी लिखा जा रहा है। सो आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि सिर्फ लोग नहीं है जो आपको देखते हैं, पर एक खुदा है जो आपको हर समय देखता है। हालेलुया। एक वो फरिश्ते हैं जो हमारे चारों ओर हर समय रहते हैं, चाहे आप अकेले में हो, चाहे आप दूसरों के सामने हो। अरे मैं तुझे बता रहा हूँ, उससे मत बताइयो। अरे मैं तुझे बता रहा हूँ, उसको मत पता, उसको पता नहीं चलना चाहिए। पर जिसको पता चलना है एंड में, उसको पता चल चुका है। परमेश्वर को आपको आपकी हर पल पल चीज़ की खबर है। आपको किसी को न्याय देने की ज़रूरत नहीं है कि अरे पास्टर अजय हमारे बारे में क्या सोचेंगे, या सिस्टर जो हमारी लीडर है वो हमारे बारे में क्या सोचेंगी। पर हमें ये ध्यान रखना है कि परमेश्वर जो ऊपर है वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। हालेलुया। एक कहानी आपको बताऊंगा इससे पहले कि हम परमेश्वर के कलाम में चलें। 3 इंजीनियर्स थे। आपको पता है इंजीनियर्स क्या होते हैं? चीज़ें बनाते हैं, इन्वेंट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं इंजीनियर्स। सो एक देश से दूसरे देश में 3 इंजीनियर्स बुलाए गए कि भाई हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है वो अच्छी नहीं है। सो हम इस देश के सबसे अच्छे, आप मान लीजिए इंडिया ही ले लेते हैं, इंडिया से 3 बढ़िया बढ़िया इंजीनियर्स बुलाए गए और दूसरे देश में गए वो लोग, और उनको बोला था कि आपको इंडिया से इसलिए बुलाया जा रहा है कि आप अपनी टेक्नोलॉजी हमारे देश में लाएं ताकि हमारा देश भी तरक्की कर सके। और वो 3 इंजीनियर्स बहुत ही खुशी खुशी वहाँ चले गए। पर पता चला वो देश जो थी, वो देश चाहता था कि हमारे देश के, इंडिया के अच्छे इंजीनियर्स जो हैं वो मर जाएं ताकि हम लोगों का देश तरक्की ना कर पाए। तो उस देश ने हमारे इंडिया के सबसे बेस्ट 3 इंजीनियर्स को बुलाया और उनको वहाँ पर सजाए मौत दे दी। और वहाँ पर तीनों इंजीनियर्स को जब मरवाया जा रहा था तो वहाँ पे एक मशीन थी जिससे आप अपना गला ऐसे रखते हैं और ऊपर से ब्लेड आता है और आपका गला काट दिया जाता है। सो तीनों इंजीनियर्स को वहाँ पर लेके गए और वहाँ पर एक एक करके सबसे पहले वाले इंजीनियर को रखा गया, और फिर जो एग्जीक्यूटर था जिसने उनको मारना था उसने लीवर खींचा, और वो लीवर खींचा तो बट वो ब्लेड नीचे नहीं गया, और वो ब्लेड नीचे नहीं गया तो वो इंजीनियर बच गया। क्योंकि एक बारी जब किसी को फांसी भी चढ़ती है तो उसे, अगर वो अनसक्सेसफुल होती है तो उसे फिर से नहीं चढ़ाई जाती है। तो ऐसा ही रूल वहाँ पे भी था। तो उसको कोशिश करी बट नहीं हुआ और वो बच गया। दूसरे इंजीनियर को डाला गया और फिर लीवर खींचा गया, पर फिर वो ब्लेड नीचे नहीं आया, वो मशीन नहीं चली, सो वो भी बच गया। फिर तीसरा वाला आया, तीसरे वाले को वहाँ रखा गया और इससे पहले कि वो खींचता उसने बोला, अरे भाई तुम्हें पता भी है क्या गलत है? इसमें जो तुम्हारा जो लीवर है इसमें ग्रीस नहीं डली हुई है, बहुत टाइम से रखा हुआ है, जंग पड़ गया है। इसमें जो आपका मैकेनिज्म है उसमें आपको ऑयल डालने की ज़रूरत है, तभी वो लीवर स्मूथली चलेगा और तब आपका वो ब्लेड गिरेगा। तो वैसे ही एग्जीक्यूटर ने वो काम करा और ब्लेड
नीचे चला गया और वो बंदा मारा गया। मेरा सवाल उससे ये है कि क्यों बोला? क्यों बोला? बोलने की जरूरत नहीं थी। साथ में बोल के बोल सकते हैं क्यों बोला। कई समय ऐसे होते हैं जहां आपको बोलने की जरूरत नहीं होती है, पर फिर भी हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने के लिए अपनी ज़बान खोल देते हैं। हमारी ज़बान में ज़िंदगी और मृत्यु दोनों है। आपको अभी मजाक लग रहा है, जोक है ये वाला तो, बट असली में देखा जाए तो अगर आप अपने ज़बान का सही इस्तेमाल ना करें तो ऐसे ही ज़िंदगी और मौत आपके आगे पीछे घूम रही है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ पढ़ेंगे जो आपको मिलेगा याकूब, जेम्स उसके 3 अध्याय में 4 वर्ष से हम लोग इसे पढ़ेंगे। जेम्स याकूब होता है ना हिंदी में। याकूब उसका 3 अध्याय और उसकी 4 वर्ष से हम इसको पढ़ेंगे और सब लोग निकाल लें जल्दी से। यहाँ पे हम पढ़ते हैं, देखो जहाज भी यद्यपि एक ऐसे बड़े होते हैं कि प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी के इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। इतनी बड़ी शिप होती है बट वो एक जो उसका स्टीयरिंग होता है, एक छोटा सा जो इसमें बोला है, सो उसके द्वारा, पतवार के द्वारा, छोटे से पतवार के द्वारा वो चलती है, जो उसका डायरेक्शन के लिए होता है। इतना बड़ा जहाज़ वो इतनी छोटी चीज़ से चलती है। वैसे ही आगे लिखा है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। हालेलुया। 6 वर्ष पढ़ते हैं, जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक के कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में ही हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खरा जल दोनों निकलते हैं? हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हमारी ज़िंदगी एक छोटी सी चीज़ से चलती है, वो है हमारी ज़बान। और इसका प्रयोग हम लोग हर रोज़, हर समय करते हैं। हमारे अंदर हर समय एक सवाल तो होना चाहिए, क्या मुझे यहाँ पे बोलना ज़रूरी है? क्या मेरा यहाँ पे कुछ कहना ज़रूरी है कि नहीं है? परमेश्वर ने हमें अपनी ज़बान दी है, इससे हम जीवन को भी हासिल कर सकते हैं, इससे हम मृत्यु को भी हासिल कर सकते हैं। हमारा आज काम होना चाहिए कि हमें सही जगह बोलना ज़रूरी हो। हालेलुया। कुछ एक और वर्सेस हम पढ़ेंगे जो आपको मिलेगा नीति वचन और उसकी 18वीं आयत, 18वां पद। नीति वचन उसका 18 अध्याय और उसके 3 पद को हम पढ़ेंगे। नीति वचन 18 और उसके 3 अध्याय में
सॉरी, चौथा वर्स जो है, 4th वर्स में हम पढ़ेंगे नीति वचन 18 उसकी 4th अध्याय, चौथा वचन। उसमें लिखा है, मनुष्य के मुंह के वचन गहरे जल और उमड़ने वाली नदी बुद्धि के सोते हैं। मैंने इसको बहुत टाइम इस वचन को ध्यान लगाया, सोचा कि ये क्या कहना चाह रहा है। फिर मैंने इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन निकाली, उसमें कुछ थोड़ा सा फ़र्क है। तो आप अगर NIV पढ़ेंगे, इसमें लिखा है, द वर्ड्स ऑफ द माउथ आर डीप वाटर्स बट द फाउंटेन ऑफ विजडम इज़ अ रशिंग स्ट्रीम। वहाँ पे लिखा है पर, हिंदी में पर नहीं है, और लगाया गया है, बट हम लोग NIV ट्रांसलेशन से इसे पढ़ते हैं कि मनुष्य के जो वचन होते हैं वो गहरे जल के समान होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि गहरा जल किस चीज़ को दर्शाता है? क्या कुछ मतलब गहरे जल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप बता सकें कि ये क्या होता है, उसको कंपेयर क्यों करा गया है? कुछ 1-2 चीज़ें अगर आप बता पाएँ। ठहरा हुआ होता है, और कोई बता सके गहरा जल क्या होता है? डीप वाटर्स, जो समुद्र के नीचे जो सबसे डीप में होता है पानी, उसके बारे में। शोर नहीं मचाता, और अगर तैरना ना आता हो तो वहाँ मर भी सकते हैं, और बहुत चीज़ें होती हैं उसमें, शांत होता है। एक और चीज़ बताऊंगा, वो दिखता नहीं है। आप जब ऊपर खड़े हों तो समुद्र का जो नीचे का हिस्सा है वो आपको दिखेगा नहीं कभी, सिर्फ ऊपर ऊपर का हिस्सा दिखेगा। जैसे कि अभी बताया गया कि वो शांत होता है, वो दिखता नहीं है, उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। वैसे ही मनुष्य के वचन भी होते हैं। कैसे? वो बोलते तो कुछ हैं, पर उनका जो मतलब है, जो उनका उद्देश्य है, जो उसके पीछे उनका मोटिव है, वो कभी आपको दिखेगा नहीं। वो आपको कभी दिखेगा नहीं कि वो आपसे ऐसा क्यों कह रहे हैं। आज तो एक आंटी आई मेरे से, अरे बेटा तुम तो दुनिया के सबसे अच्छे वर्शिप लीडर हो, तुम्हारी आवाज़ अरिजीत सिंह से ज़्यादा अच्छी है, और तुम तो बहुत ही सुपर डुपर हो, मतलब ऐसे आके बता रहे हैं। बट सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में कि यार ये आंटी तो कितनी अच्छी है यार, ये तो मेरे बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें करती हैं, ये तो बेस्ट आंटी हैं। पर बाद में पता चलता है कि वो क्यों कह रही थी। उनके घर में एक बेटी थी, हो सकता है कह रहा हूँ। पर ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल हैं जब लोग आपसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर बातें करते हैं, बट उसके पीछे एक उद्देश्य होता है जो हमें कभी पता नहीं चलता है। जैसे आपने बताया, बहुत सी गहरी चीज़ें वहाँ पे बनी रहती हैं जो चीज़ें दिखती नहीं हैं। बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा होता है, पर हमें अपनी उन बातों से हमें पता नहीं चलता कि हमारे लिए वो हानि की हैं या लाभ की हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा जा रहा है, मनुष्य के वचन जो होते हैं वो गहरे जल के समान होते हैं। गहरा जल दिखता नहीं है। तो अगली बार अगर आपसे कोई अच्छे से बात कर रहा हो एकदम, तो आप सोच लीजिएगा कि मनुष्य के जो वचन होते हैं वो गहरे जल के समान होते हैं। उनका जो उद्देश्य है वो दिखता नहीं है, और आपको कभी पता नहीं चलेगा कि उससे उनका क्या लाभ है। कई लोग ऐसे होते हैं जो लोग बूढ़े होते हैं, उनसे एकदम बहुत प्यार से मिलते हैं, उनकी हर एक हेल्प करते हैं, और जिनके बच्चे ना हो उनकी तो ज़्यादा हेल्प करते हैं। क्यों? आप लोग बहुत समझदार हैं, आप लोग पहले से ही समझते हैं। मैं आपको ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कैसे जो वचन होते हैं कुछ और होते हैं, और जो अंदर के दिल की बात होती है वो कुछ और होती है।
कैसे हम लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं उन ऊपरी ऊपरी बातों से, और हम उन गहरे जल को नहीं देख पाते हैं। हमारे घर में अभी दो तीन दिन पहले एक इन्वर्टर वाला आया, और रियल स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको। मम्मी जो थी वो कानपुर में थी और पापा दिल्ली में थे। पापा घर पे नहीं थे पर बाहर थे, दिल्ली में ही थे। मैं और गैरी भैया सो के उठे थे और टाइम नहीं बताऊँगा। सो हम लोग उठे, वैसे ही इन्वर्टर वाला दरवाजे पे आ गया और बोलता है, भैया वो मैडम से बात हो गई थी, इन्वर्टर ठीक करने आए। ने बोला अच्छा, आपको बहुत इंटरेस्ट है हमारे इन्वर्टर में। वो आए, फिर गैरी मैंने, फिर वो ऊपर गया, फिर हमारा इन्वर्टर उतार के नीचे ले आया। फिर गैरी भैया बोले कहाँ ले जा रहे हो भाई? बोला भैया मैडम से बात हो गई थी, वो बाहर है ना कानपुर में। हमने बोला सच तो बोल रहा है, कानपुर में तो है, तो मतलब कुछ तो उससे बात हुई है। पापा को फ़ोन करा, हाँ उसको बोलो कि चेक कर ले। पापा ने भी बोल दिया कि यार चेक कर ले। मैं और गैरी भैया घर में बैठे, हमने बोला क्या करें, अब दोनों मम्मी पापा से कंफर्म हो चुका है। अब वो आया, उसने बात करी और वो हमारा इन्वर्टर लेके गया और नया लगा के चला गया। नया भी लगाया बंदे ने, जबकि हमारे घर में इन्वर्टर एकदम परफेक्ट कंडीशन में था, बिल्कुल सही चलता है, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, बिल्कुल सही चल रहा है, पर वो नया लगा के चला गया। उसका सिर्फ एक कहना था, दीदी मैं आपका इन्वर्टर ठीक कर दूं। और पापा से भी यही बोल के गया कि मैं आपका इन्वर्टर चेक कर लूं। पर उसका मोटिव उसके पीछे ये था कि उसे हमारे हाथ में 22,000 रुपये का बिल पकड़ाना था, उसे अपना सामान बेचना था। पर उसने कहा क्या, मैं आपका इन्वर्टर चेक कर लेता हूँ और मैं आपका इन्वर्टर ठीक कर देता हूँ, जबकि इन्वर्टर ख़राब भी नहीं है। सो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि इन्वर्टर सिर्फ ठीक करना उसका मोटिव नहीं था। हाँ, हमारा इन्वर्टर खुद भी खरीद लिया उसने और वो आगे जाके कहीं बेच देगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उसका सिर्फ कहना था कि मैं आपका इन्वर्टर ठीक कर दूँ। हाँ यार, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी कोई चीज़ ठीक हो रही है, हमारा कोई चीज़ अच्छा हो जाएगा। अच्छा, आपको मैं आपका नाम प्रॉपर्टी के पेपर में लिख दूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, आप मेरा नाम लिख दीजिए, बहुत अच्छी बात कर रहे हो आप। पर आपको पता नहीं है कि उसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है, उसका क्या मतलब है। और हम लोग इतने सुधरे हुए नहीं बन सकते हैं कि हम बोल रहे हैं कि दूसरे हमारे साथ ऐसा करते हैं, हम खुद भी दूसरों के साथ ऐसा ही करते हैं। अगर हम सोच रहे हैं कि बहुत ही होली हैं हम और हम लोग दाऊद के वंश के फरिश्ते हैं, तो ऐसा नहीं है, हम भी ऐसा काम करते हैं। मैसेज लोगों के पास तभी जाता है, अंकल आप कैसे हैं, अंकल आपकी तबीयत कैसी है, अंकल घर में सब कैसे हैं। 1 साल बाद मैसेज आ रहा है पता करने के लिए कि सब घर में कैसे हैं। इसका मतलब है इसके पीछे कुछ उद्देश्य है, इसके पीछे कुछ बात है। हम लोग इतने सुधरे हुए नहीं बन सकते कि हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग भी ऐसे ही हैं, हमारी जीभ जो है हमारे वश में रहती है और हम लोग उससे वैसा काम लेते हैं जैसा हम चाहते हैं। अरे अजय भाई उसने पता मुझे क्या, और उसके बाद वो जब आते हैं, अजय भाई आपने उसे ऐसे कैसे बोल दिया, अजय भाई ने तो कुछ बोला ही नहीं। और फिर वो आके बोल रहे हैं, अजय भाई हम चर्च छोड़ रहे हैं, आपने हमारे साथ बहुत बुरा करा, आपको हम लोगों ने इतने साल तक हम चर्च आए और आपने हमारे साथ ऐसा किया। पर उन्होंने कभी सुनने की कोशिश नहीं करी कि हुआ क्या। जीभ एक ऐसी चीज़ है जो आपको फंसा सकती है, जो आपको तबाह कर सकती है। पर जीभ एक ऐसी चीज़ भी है जिसका आप सही इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद लिखा है कि इंग्लिश में हम पढ़ रहे हैं, बट द फाउंटेन ऑफ विजडम इज अ रशिंग स्ट्रीम। द फाउंटेन ऑफ विजडम इज अ रशिंग स्ट्रीम, हिंदी में इसे पढ़ेंगे तो उसके बारे में लिखा है,
उमड़ने वाली नदी बुद्धि के सोते हैं। अच्छा, आपने एक चीज देखी, ऊपर बोला गया है मनुष्य के मुंह के वचन गहरा जल है, फिर नीचे क्यों नहीं बोला कि मनुष्य के मुंह के वचन उमड़ने वाली नदी बुद्धि के सोते के समान है? क्योंकि मनुष्य के वचन जो हैं वो कभी बुद्धि के हो ही नहीं सकते जब तक कि वो सोते से ना निकले। जो फाउंटेन होता है, फाउंटेन का मतलब होता है जहां से किसी चीज की शुरुआत होती है। जो सोता होता है उसका मतलब होता है जहां से किसी चीज की सोर्स होता है। और बुद्धि का एक ही सोर्स है, जानते कौन है? कौन? परमेश्वर बुद्धि का स्रोत है। ही इज द फाउंटेन ऑफ विजडम। हालेलुया। और वो जो उनके मुंह के वचन है वो उमड़ने वाली नदी के समान होते हैं। अब नदी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं? नदी कैसी होती है? बहती रहती है और क्लियर वाटर और सिंपल होती है। सागर में मिल जाती है। अब रॉक्स को मोल्ड करती है। नदी का एक बहुत ही सिंपल कैरेक्टरिस्टिक होता है कि आपको उसमें सब कुछ दिखता है। आपको उसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं लगेगा, आपको डर नहीं लगता अंदर जाने में कि यार हो सकता है यहाँ पे सांप हो, नीचे हो सकता है कि कोई ऐसा जीव हो। नदी जो होती है, बहुत स्ट्रीम जो होती है बहुत ही साफ होती है। उसमें सब कुछ एलिमेंट्स दिखते हैं, पत्थर हैं, नीचे पौधे हैं और वो बह रहा है। और हम लोग जाते भी कैंपटी फॉल इसी वजह से हैं क्योंकि वहाँ पे सब कुछ साफ तो नहीं कहूँगा पर सब कुछ सेफ है ना। हम लोग फुहारों में जाकर क्यों आनंद करते हैं? क्यों? इसलिए क्योंकि वहाँ पे सब कुछ सेफ और साफ और क्लीन और सब कुछ समझने वाला होता है। वैसे ही जो बुद्धि की बातें होती हैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, उसमें कोई रहस्य नहीं छुपा होता, उसके अंदर कोई कुछ क्या कहते हैं उसे, मिलावट नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है वो कहाँ से आ रही है। समुद्र का पानी कहाँ से आता है किसी को नहीं पता, पर जो फाउंटेन होता है उसका जो स्रोत होता है सबको पता होता है। वैसे ही परमेश्वर के वचन इतने सीधे, इतने सरल और इतने बुद्धि के होते हैं कि हमें समझने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद हमें समझाता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें ये सब बातें जो बुद्धि का स्रोत है वो हमें इतने आसान भाषा में बताता है कि हम उसे समझ पाएँ। हालेलुया। आपने जो पैराबल्स सुने हैं, जो दृष्टांत यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर कहे थे, क्या वो एक बच्चा भी समझ सकता है कि नहीं? क्या वो एक बच्चा भी समझ सकता है कि नहीं? क्योंकि हम लोग चिल्ड्रन मिनिस्ट्री में पैराबल्स पढ़ाते हैं, दृष्टांत, कि एक परमेश्वर का राज्य एक भूमि के समान है जिस पे मनुष्य के पुत्र ने बीज गिराए, कुछ फलवंत हुए। परमेश्वर का राज्य किसकी तरह समान है बताइए? बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे पापा। खेत में छिपे हुए धन के समान है, और राई के दाने के समान है, और एक जाल के समान है, खमीर के समान है, खोए हुए सिक्के के समान है, और कीमती मोती के समान है, और एक खेत के समान है। प्रभु यीशु मसीह ने इतने सरल भाषा में बुद्धि बांटी है कि उसे हर कोई समझ पाए। क्या हमारे जो शब्द होते हैं वो इतने सरल होते हैं? हमारी बातों के पीछे क्या हमारा मोटिव इतना सरल होता है? क्या हमारी बातें इतनी सीधी होती हैं कि हम लोग किसी से भी कहें और वो समझ जाए? हमारी बातें अगर हम परमेश्वर जो उमड़ने वाली नदी के समान है, जो फाउंटेन के समान है, उससे लें
तो हम परमेश्वर की तरह बात कर सकते हैं, यीशु मसीह की तरह बात कर सकते हैं, उसकी तरह बुद्धि की बात कर सकते हैं। जब हम किसी सभा में खड़े होंगे तो वहाँ पर लोग हमें बोलेंगे, यार सब बकवास कर रहे हैं, भैया आप कुछ बोलिए। क्योंकि जब आप बोलते हैं ना तो समझ में आती है बात, आपकी बात जो है वो बुद्धि की बात होती है। आप जब बोलते हैं तो सब कुछ समझने लायक हो जाता है, वरना सब लोग लड़ाई झगड़े की बातें कर रहे हैं, बट जब आप बोलते हैं तो सब सॉल्व हो जाता है। क्या हमारे शब्द ऐसे होते हैं? क्या हमारे शब्द इतने सरल होते हैं कि हम लोग किसी से भी बोले और वो समझ जाए? आज हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारे वचन जो है वो गहरे जल के समान ना हो, कि हमारे हर एक शब्द के पीछे एक इंटेंशन है, हमारे हर एक वचन के पीछे एक योजना है जो हमारी उन्नति के लिए है। दूसरे की लाइफ जाए भाड़ में, उसकी क्या लॉस हो रहा है कुछ नहीं, हमें बस अपना देखना है। बहुत से लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं कि हम अपनी लाइफ में जब हमें अपना मोटिव निकालना होता है, हम झूठ का इस्तेमाल भी करते हैं। आपको पता है परमेश्वर के वचन में लिखा है झूठ ना बोलना, और सारे जो कमांडमेंट्स हैं वो सेम है। अगर आप एक को भी तोड़ते हो तो आप सारे तोड़ते हो। अगर आप एक भी नियम को तोड़ते हो तो आप ये मत सोचिए कि एक ही तो तोड़ा है, छोटा वाला तोड़ा है। झूठ बोलना बहुत ही सब बोलते हैं, बहुत ही छोटा वाला तोड़ा है, बट ऐसा नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अगर आप एक वचन को तोड़ते हो तो आप पूरी व्यवस्था को तोड़ते हो। तो ये सोच लीजिए, आपका झूठ बोलना एक मर्डर करने के इक्विवेलेंट है। आपका झूठ बोलना व्यभिचार करने के इक्विवेलेंट है। आपका झूठ बोलना आपके पड़ोसी के खिलाफ साक्षी देने के इक्विवेलेंट है। आप अभी भी बोल रहे हैं कि अरे झूठ बोलना सभी बोलते हैं, ये तो लाइफ का नियम है। पर परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अगर आप एक भी नियम तोड़ते हैं तो सारी नियम की सज़ा जो है वही आपको मिलेगी। सो आप अपने आप को जांच सकते हैं। मैं किसी को ये नहीं बताऊंगा कि अब आप सोचिए कि आपके साथ क्या होगा, ये नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ अपने आप को जांचना हमें ज़रूरी है। अपने जीभ को वश में लाना बहुत ज़रूरी है। एक वचन को पढ़ेंगे जो मिलेगा लूका उसकी 21वीं अध्याय और उसके 14वें पद में हम पढ़ेंगे। लूक 21 14th वर्स। लूका लूका 21 और उसकी 14वें पद में इस प्रकार लिखा है कि इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करें। हम घर में बैठे होते हैं, हमें कहीं जाना होता है तो हम क्या करते हैं, मैं वहाँ जाऊँगा और उसने अगर एक शब्द ही मेरे खिलाफ बोला तो मैं उससे बोलूँगा, अरे तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, तू जानता नहीं है मेरे कनेक्शन कहाँ कहाँ हैं। और जो जिनके पापा बहुत कुछ होते हैं वो बोलते हैं तू जानता है मेरा बाप कौन है। अगर किसी ने भी बोल दिया ना मेरे खिलाफ तो मैं वहाँ पे खड़े होके बोल दूंगा कि भैया मैं चर्च छोड़ रहा हूँ, आप देख लो अपना, मैं अपना चर्च जो है मैं अपना अलग बना लूँगा, आपके चर्च नहीं आना मुझे। हम किसी मीटिंग में जाते हैं बोलते हैं देखो भैया अगर उसने मुझे सामने वाली कुर्सी में नहीं बिठाया तो भाई मैं तो सीधे बाहर चला जाऊंगा उल्टे पैर। मेरे को नहीं पता किसी ने कौन भी आया वहाँ प्रधानमंत्री, मेरे को नहीं पता, मेरे को सामने वाली सीट पे बिठाना है वरना मैं तो चला जाऊंगा। वैसे इस अध्याय में 21वें अध्याय में 14वें पद में लिखा है इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हमें पहले से उत्तर देने की चिंता ना हो। क्यों? इसके नेक्स्ट वर्स को हम पढ़ेंगे 15वें अध्याय को। क्योंकि
मैं तुम्हें ऐसे बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी तुम्हारा सामना या खंडन ना कर सकेंगे। हमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर हमारा इतना भला है। हालेलुया। हमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि हमें क्या कहना है, हमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि वो हमारे सामने क्या प्रूफ लेके आ रहे हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें लज्जित करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे खिलाफ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आप बुद्धि के सोते से अपने शब्द चुन के लाए। हालेलुया। परमेश्वर जो है हमें चाहता है, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे बोल क्या होते हैं? शब्द, और बुद्धि दूंगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मूसा। मूसा ने बोला मुझे तो बोलना भी नहीं आता है और आप मेरे को मिस्र के राजा के सामने बोलने को बोल रहे हैं। अगर आपको बोला जाए, चाहे मोदी के बारे में आप कुछ भी सोचते हो, सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, बट अगर बोला जाए कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने आपको जाकर बात करनी है उनसे किसी विषय में, मान लीजिए डिमोनेटाइजेशन के विषय में बात करनी है, तो आप इतना बड़ा चिट्ठा लेके जाएंगे जिसमें आपका सारा स्पीच लिखा होगा कि मोदी जी आपने ये करा वो करा, इससे आप ये कैसे होगा वो कैसे होगा। आप ज़रूर से लिख के लेके जाएंगे, क्योंकि इंसान जो है अपने बोल पर बहुत फोकस करता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या मेरी इज्जत वहाँ पे होगी, मेरे कुछ बोलने से वहाँ पर लाभ होगा कि नहीं होगा, अगर मैं क्या बोलता हूँ उससे ही मेरी बिजनेस डील क्रैक होगी, अगर मैंने सही वचन यूज़ नहीं करे तो वो हमको अपना ऑर्डर नहीं देंगे। कैरिबिया भी जॉब करते हैं, इनके पास पूरा का पूरा सिस्टम लिखा हुआ होता है कि इन्हें कस्टमर से क्या बोलना है, और वो हर बार सेम होना चाहिए ताकि आप कस्टमर से रिस्पेक्टफुली बात कर सकें और अपना प्रोडक्ट उनको शोकेस कर सकें। इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह इसका उल्टा कह रहा है। वो कह रहा है तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपने बोल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक चिट्ठा बनाकर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपका मन जानता है। आप जो मन में चीज़ें बोल देते हो ना, उसका 1% भी आपके ज़बान पे भी नहीं आता है। जो रात को लेटे लेटे आपके दिमाग में चीज़ें घूमती हैं, वो आपका मन है। जब रात को सोने से पहले 1 घंटा आपका जाता है सिर्फ सोचने में, आप सोच रहे सिर्फ हमारे साथ होता है? नहीं, सबके साथ होता है। हमारा जो दिमाग है उसमें इतनी चीज़ें घूमती हैं और उसके हमारा 1% भी नहीं है जो हमारे मुंह से निकलता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा मन जानता है। वो जो चीज़ें आप सोच रहे हो ना, वो परमेश्वर जानता है। और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब परमेश्वर ने लिखा है, मैं तुम्हें ऐसे बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन नहीं कर सकेंगे। हमारा कोई दुश्मन हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता अगर प्रभु यीशु मसीह की बुद्धि हमारे साथ हो। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें ये ऑप्शन दिया है कि हम लोग परमेश्वर से बुद्धि और बोल ले सके। एक आयत पढ़ेंगे, नीति वचन 24वां अध्याय उसकी 26वीं आयत। वहाँ पे कुछ इस प्रकार लिखा है, नीति वचन 24 और उसकी 26वीं आयत, सब निकाल लें। नीति वचन 24 और उसकी 26वीं आयत। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, एन ऑनेस्ट आंसर इज लाइक अ किस ऑन द लिप्स। हालेलुया। हिंदी में लिखा है, जो सीधा उत्तर देता है वो होठों को चूमता है। आपको अगर किसी को कोई सीधा जवाब देना हो, भैया आप उस दिन चर्च क्यों नहीं आए थे?
अरे वो हमको तो था, वो वहाँ पे आ गए थे, फिर उसने जो हमें बुला लिया, फिर हम स्कूटी पे बैठ के गए तो पता चला वो जगह ही बंद थी। फिर उससे हम वापस आए तो दूसरी जगह से भैया ने बुला लिया, फिर चाचा की डेथ हो गई थी तो उन्होंने भी बुला लिया, तो इसलिए हम लोग संडे को नहीं आ पाए। जो सीधा उत्तर देता है वो होठों को चूमता है। हालेलुया। आपको किसी को पुच्ची करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर अपने जो जवाब हैं अगर वो सीधे रखें, भाई हमारी आधी ज़िंदगी तो इसमें निकल जाती है कि दूसरा बंदा चाहता क्या है। हम सिर्फ दूसरों को ये सोचने में निकल जाते हैं, भाई अरे भाई आखिर चाहते क्या हो, कहना क्या चाहते हो। आप दूसरे के मन को कभी देख नहीं सकते क्योंकि वो गहरे जल हैं, गहरे जल दिखते नहीं हैं। हालेलुया। पर अगर आपको सीधा जवाब देना आता है, अगर आपको अपने विरोधियों के सामने भी, अगर अपने दोस्तों के सामने भी अगर आप ऑनेस्ट हैं, तो परमेश्वर आपके उस ऑनेस्टी का, उस सीधेपन का जवाब देगा। क्योंकि उसमें लिखा है बुद्धि जो है वो उमड़ने वाले सोते के समान है, जो बहुत सीधा होता है, बहुत शांत होता है, बहता रहता है, बहुत प्लेजेंट होता है देखने में। आप अपने पैर डाल के बैठते हैं उसमें। परमेश्वर का वचन जो है वो इसी बुद्धि के समान होता है, जो बहुत सरल होता है। हमारे शब्द जो हैं कई बार हमें दर्शाते हैं हम कैसे लोग हैं। परमेश्वर ने हमें एक ज़बान दी है और उसका इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए। हालेलुया। एक आखिरी वर्ष पढ़ेंगे, याकूब 1 और उसकी 26वीं आयत। याकूब 1 और उसकी 26वीं आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है। जेम्स 1 and 26 उसकी इस प्रकार वहाँ पे लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे। कितने लोग अपने आप को वर्शिपर समझते हैं? कितने लोग अपने आप को वर्शिपर समझते हैं? परमेश्वर का आराधक जो आराधना करते हैं, अपने आप को भक्त समझते हैं परमेश्वर का। 4-5 ही लोग हैं। हम लोग फिर चर्च मीटिंग अपने स्टूडियो में कर सकते हैं। कितने लोग हैं जो अपने आप को वर्शिपर समझते हैं प्रभु यीशु मसीह के? है तो ये वर्ष आपके लिए लिखी है, ठीक है, और मेरे लिए लिखी है। यहाँ पे लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे। ये तो बड़ी मुश्किल बात कह दी आपने। जीभ पर लगाम भी देना होता है? वो कौन सा था, अपनी जुबान पे लगाम लगाओ, एक ऐड था ना, कौन सा? सेंटर फ्रेश। इतना आसान होता तो बात ही कुछ और थी। 1 रुपये में आपकी जीभ बंद हो जाए तो बहुत ही आसान था, बट ऐसा नहीं होता है। अपनी जीभ पर लगाम लगाना बहुत मुश्किल है। और वो कहते हैं अगर अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दें तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। आपकी भक्ति व्यर्थ है। आप जितनी मीटिंग ले लो, आप जितना वर्शिप कर लो, आप कितना ही हाथ उठा लो, आप अपने घुटने घिस दो, आपकी भक्ति व्यर्थ है। आपने पूरी बाइबल एक से लेकर, एक पहले चैप्टर से लेकर पूरे रेवलेशन के आखिर तक ख़त्म कर रखी है। आपने हर एक दिन की मीटिंग बांध रखी है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। आपने अपने 1000 डिसाइपल बना रखे हैं। आपके वचन को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, पर आपकी भक्ति व्यर्थ है। आपकी मीटिंग लेना व्यर्थ है। आपका वर्शिप करना व्यर्थ है अगर आपने अपनी जीभ पर, हमने अपनी जीभ पर लगाम नहीं लगाई।
अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी उन्नति के लिए। कोई हमें बुरा बोलता है, वो एक चीज़ होती है जो हुई थी, एक इवेंट होता है वो। जैसे हम लोग चर्च आए हैं, ये एक इवेंट है। वैसे ही बुरा लगना भी एक किसी का बोलना भी एक इवेंट होता है। पर बुरा मानना एक चॉइस होती है। मैंने गैरी भैया को बोला, गैरी भैया आप गंदे हो, ये मैंने बोला। ये एक इवेंट था कि भाई ये कि सबके सामने इसने ये चीज़ बोल दी, हमने सुना था। पर अब गैरी भैया का इसको बुरा मानना, ये इनकी चॉइस है कि मैं इस बात को लेकर अपनी ज़िंदगी के ये जो पल हैं ख़राब करूं। क्या मैं इस बात को लेकर इस पूरे हफ्ते सोचूं कि यार उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, यार उसने उस दिन के बाद से हमने उससे कभी बात ही नहीं करी, उस दिन के बाद से तो मैंने उसका चेहरा तक नहीं देखा, उस दिन के बाद से हमने सोच लिया था कि उससे प्रेज द लॉर्ड भी नहीं करेंगे। बुरा जब कोई आपको बोलता है तो वो एक इवेंट होता है। इवेंट का मतलब समझ रहे हैं आप? इवेंट का मतलब होता है शादी, हल्दी, सेरेमनी, ये सब इवेंट होते हैं। वैसे ही कोई आपको बुरा बोलता है, ये एक इवेंट होता है जो होता है, सबके साथ होता है। कौन ऐसा है जो बोले आज तक किसी ने हमें बुरा नहीं बोला, हम तो अच्छे ही लोग हैं, तो कोई बोलता ही नहीं है कोई ऐसा? पैर छूने आ रहा है। अगर नहीं है तो आपके हाथ में होता है कि आप बुरा माने या ना माने। वैसे ही आपके हाथ में होता है, ये आपकी चॉइस है कि आप किसी को बुरा बोलें या ना बोलें। परमेश्वर ने हमें अपने शक्ल, सूरत और समानता में बनाया। हालेलुया। हमारा जो रेपुटेशन है वो यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ है। आपको लगता है यीशु मसीह किसी बंदे के पास जाएंगे और बोलेंगे अरे पागल, ऐसे बोलेंगे? अरे तू तो भाई तेरे पास दिमाग ही नहीं है, ऐसे बोलेंगे यीशु मसीह? क्या हम उसकी शक्ल, सूरत, समानता में हैं तो हम ऐसे कैसे बोल लेते हैं? अरे भैया 30 साल से देख रहे हैं, 30 साल हो गए हैं, हमने बुरा मान लिया है, अब हम नहीं हो पाएगा हमसे। अरे भैया 15 साल से, अब आप क्या जानते हो, हम 15 साल से जानते हो उन्हें, वो नहीं बदलने वाले। पर परमेश्वर ये बताना चाहता है कि बदलना हमारा काम है, दूसरों को बदलना हमारा काम नहीं है। ऐसा कोई आपके अंदर पजल नहीं है जो मैं सॉल्व कर दूंगा आके और आप ठीक हो जाओगे। मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी भी हूं ना, मैं आइंस्टाइन का बच्चा क्यों ना हूं, फिर भी मैं आपको चेंज नहीं कर सकता। हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। हालेलुया। हम अपनी ज़बान को चेंज कर सकते हैं, अपनी ज़बान को कंट्रोल कर सकते हैं। बोलने का बड़ा दिल करता है कि यार दूसरा बंदा, जब कई लोग मैंने देखे, मेरे फ्रेंड्स हैं स्कूल के, जो उन लोगों के साथ ज़्यादा अच्छे से बात करते हैं जो गाली देते हैं। उनकी जो फ्लो है तभी आता है बात करने का, जब दूसरा बंदा भी बोल रहा है अरे यार ऐसे वैसे, तो तभी वो बोलने अरे यार ये तो अपने टाइप का लिखना, तो वो बात करेंगे वैसे ही। क्या हम लोग भी वैसे ही हैं कि जो हमसे बुरा बोलता है उससे बुरा ही बोलेंगे? क्या हम लोग भी ऐसे ही हैं, जो लोग हमसे अच्छी बात करते हैं हम उन्हीं से अच्छी बात करते हैं, जो हमसे प्यार करता है उसी से प्यार करते हैं? बाइबल में एक वर्स है जो आप सब जानते होंगे, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जगत ने उसको बहुत प्यार किया। नहीं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जगत ने अपना प्रेम यीशु मसीह को दिखाया।
अपना लौता पुत्र दे दिया, बदले में कुछ मांगा। दिक्कत हमारी यही है कि हम बदले में बहुत कुछ मांगते हैं। हम आपको अगर बोल रहे हैं कि सिस्टर आपकी येलो वाला सूट बहुत अच्छा लग रहा है, तो आपको बोलना ज़रूरी है भैया आपकी ब्लू वाली शर्ट भी बहुत अच्छी लग रही है, तभी बोलेंगे, वरना नहीं बोलेंगे। दीदी आई लव यू, जब तक कोई आई लव यू टू ना बोले लड़के पागल हो जाते। भाई लव यू टू नहीं बोला, ब्लॉक कर दिया। दिक्कत सारी यही है कि हम लोग बदले में बहुत कुछ मांगते हैं। अगर वो उसने मेरे को ऐसा करा तब मैं तो ये करूंगा, अगर उसने नहीं करा तो मैं नहीं करूंगा। हम लोगों के अंदर ये भावना यीशु मसीह की तरफ से तो नहीं है, क्योंकि उसने जो भी करा बदले में कुछ नहीं मांगा, अपनी जान दे दी। कुछ मांगा? हम लोग इस त्यौहार को मनाने जा रहे हैं, गुड फ्राइडे को। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लाइफ को दे दिया, हमसे कुछ ना मांगे, और वो आज इतना सा कह रहा है, अपनी जीभ को वश में कर लो, अपनी ज़बान को अच्छा कर लो। पता लोगों को आपसे बात करने का मन क्यों नहीं करता? क्योंकि आपको बात करना नहीं आता। अगर आपको लग रहा है, अगर हमें ऐसा फील होता है कि लोग अब हमसे बात नहीं करते हैं, ब्रदर हमसे बात नहीं करते हैं, सिस्टर हमसे बात नहीं करती हैं, भैया हमसे बात नहीं करते हैं, बच्चे हमसे बात नहीं करते हैं, हमारे माँ बाप हमसे बात नहीं करते हैं, उसका एक रीज़न है, क्योंकि आपको बात करनी आती नहीं है। हम जब मुंह खोलते हैं तब लड़ाई की बात करते हैं, जब मुंह खोलते हैं तब झगड़ा करते हैं, जब मुंह खोलते हैं तब नफरत की बात करते हैं, जब मुंह खोलते हैं तब डिसअपॉइंटमेंट की बात करते हैं। परमेश्वर ने हमें ये जीभ, मैंने आज आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि जीवन और मृत्यु दोनों आपके पास है। हालेलुया। आप जीवन भी चूज कर सकते हो और मृत्यु भी चूज कर सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने अपने वचन में बहुत ही अच्छी बातें हमारे समझने के लिए लगाई हैं। अपने वचन को लिखा है सिर्फ हमारे डेवलपमेंट के लिए। अगर ये बातें बाइबल में ना लिखी होती तो आज हम इसे नहीं समझ पाते और अपने वचनों से बहुत तबाही मचा चुके होते। आपको क्या लगता है वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1 किसकी वजह से हुआ होगा? बंदूकों की वजह से, टैंकर्स की वजह से, जबान की वजह से। सारी की सारी दिक्कत तो जबान की वजह से है। वो पीछे से मेरे को इशारा कर रहे हैं, गुस्सा की वजह से हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 उनकी वजह से नहीं हुआ था। जो भी लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं हुआ था। ये जो वर्ल्ड वॉर होते हैं, लड़ाई होते हैं, डिवोर्स होता है, झगड़े होते हैं, केसेस होते हैं, सिर्फ एक वजह से होता है। अरे देख ले आइयो जिसको लाना है, हमारे पास भी बहुत लॉयर पड़े हैं, ले आएंगे, अभी कोर्ट में घसीटेंगे। सब एक वजह से है। ऐसे भी हो सकता था, अरे भैया ख़त्म करते हैं, क्यों इतना लंबा खींचना। इतना नहीं बोला जाता लोगों से, इतना भी नहीं बोला जाता है, क्योंकि हमारी ज़बान हमारे वश में नहीं है। हमारी ज़बान पता किसके वश में है? गुस्से के वश में, नफरत के वश में, जलन के वश में। हमारी ज़बान जो है वो बहुत सी चीज़ों के वश में है, पर हमारे वश में नहीं है। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपने फैमिली को, अपने परिवारजन, अपने रिश्तेदार, अपने आस पड़ोस में जो रहते हैं उनसे अपने रिश्ते ठीक कर सकें, क्योंकि हमने अपनी ही ज़बान से उसे ख़राब करा है। हमने बहुत सी चीज़ें अपने ही ज़बान से ख़राब करी हैं, क्योंकि हमें उसे वश में लाना नहीं आता। हमने उसका जो कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल जो है, वो गुस्से के हाथ में दे रखा है,
और नफ़रत के हाथ में दे रखा है, पर परमेश्वर हमारा प्यार है। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना एक लौतरा पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। वो नहीं चाहता कि हम नाश हों। उसने हमें एक ज़बान दी है जिससे हम नाश हो सकते हैं, पर हम उससे जीवन भी पा सकते हैं। हालेलुया। मेरी आज आपसे मेरी यही गुजारिश है कि अपनी ज़बान को आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। बहुत से प्रीचर्स हैं, इतने बड़े बड़े प्रीचर्स हैं, पास्टर अजय मैथ्यूज़ हैं, हमारे इंडिया के पास्टर पॉल दिनाकरन है, यूएस के कहेंगे बिली ग्राहम। उन्होंने अपनी लाइफ को पूरा इतने अच्छे से व्यतीत करा सिर्फ अपनी ज़बान की वजह से। आप जानते हैं ज़बान की क्या कीमत होती है। आप उससे बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं, आप उससे सब कुछ खराब भी कर सकते हैं। हमारा ये निर्णय है कि हम इसको वश में लाना जान सकें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।